कोई इससे चीज खाली नहीं है। जड़ में, चेतन में, भीतर में, ठिकर में, सब जगह परमात्मा, उसकी मौजूदगी में सारे कार्य हो रहे हैं। और कार्य होते हुए हम सब देख रहे हैं अच्छी तरह से, पर हम अपने को मानते हैं कि मैं करने वाला। उस समय हम निकाल कर, नहीं भगवान तुमने किया। उसी समय अपने को करेक्ट करो, मैं नहीं परंतु भगवान तुम। फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे गुरु की महानता करने के लिए, गुरु जी ने आपने किया, ऐसा भी नहीं, झूठ भी न बोलो कभी नहीं, गुरु आपने किया, गुरु आपने ऐसा किया, नहीं। भगवान कहता है ये नहीं। गुरु फिर अपने आप को अगर बीच में मानेगा तो फिर गड़बड़ हो गई। ये भगवान के हुक्म से हुआ। अब हुक्म किसी के भी शरीर में जा सकता है, कहीं से भगवान प्रेरणा किसी को भी दे दे। एक अकेला सब करे, घट में लहर उपाए। किसी में भी, नौकर में, चाकर में, सत्संगी में, भाई में, बहन में, माता में, पिता में, किसी में भी कर दे। किसी के अंदर भी लहर उत्पन्न हो सकती है। वो कार्य करता है, दिखाई देता है वो प्राणी, मगर आया भगवान से। जैसे नहीं, पोस्टमैन मेरे घर में चिट्ठी दे गया, तो मेरे को क्या पोस्टमैन ने चिट्ठी लिखी है क्या? मेरे भाई ने लिखी है, मेरे माता पिता ने लिखी है। जरिया बना पोस्टमैन मेरे को देने का। तो हम सब जरिया बनते हैं भगवान का, पर हम करता नहीं है किसी बात के, कुछ नहीं करते। हमारे हाथ में भगवान ने कुछ नहीं दिया है, पर एक निमित्त बनाया है, जरिया, जिसको निमित्त कहते हैं ना। अर्जुन तुम लड़ाई के मैदान में खड़ा है, निमित्त है, एक जरिया बना है, आया है दुर्योधन के सामने लड़ाई करने के लिए। यू आर जरिया। तुम तीर उठाएगा और लड़ाई होगी, ये सत्य और झूठ की लड़ाई है, पर तुम्हारे को एक जरिया बनाया गया है। तू निमित्त मात्र है, तू लड़ाई कर। ये करता तुम नहीं है, तुम नहीं किसी को मारेगा। तुम्हारे हाथ में किसी को जिंदा करना और मारना नहीं है। इनका समय आ गया, काल आ गया है, ये समय के मुताबिक यहाँ खड़े हैं। तू जरिया है। ऐसे ही इस संसार को चलाने के लिए हम सब जरिया हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई वाटर में, पानी में, कोई धरती का, कोई कहीं का, कहीं न कहीं जरिया, कोई घर में, कोई कहीं, जरिया हम सब हैं, पर हम करने वाले नहीं हैं। जैसे ज्ञान भी भगवान गुरु देता है, तो गुरु के जरिए हमको ज्ञान मिला, पर गुरु भी एक जरिया है, निमित्त मात्र है उसका शरीर। दादा ने बोला मैं निमित्त मात्र हूँ। आज दिन तक मैंने कभी किसी को ज्ञान नहीं दिया। मैं एक जरिया बन के मुझे भगवान ने भेजा। आई एम मैसेंजर, जैसे एक पोस्टमैन, एक मैं मैसेंजर हूँ। मैं आया हूँ तुम्हारे को भगवान का, निराकार का संदेशा देने। मैं मैसेंजर हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, पर ये पैगाम लाया हूँ तुम्हारे लिए, गुरु ने तुम्हारे को लिए दिया है। ये पोस्टमैन ने कहा भाई आपके भाई ने चिट्ठी दी है, मनी ऑर्डर है, मैं सिर्फ जरिया हूँ। मुझे जरिया बन के उसकी तनख्वाह मिलेगी, मैं जाके पोस्ट मास्टर से तनख्वाह लूंगा, पर मैं सिर्फ निमित्त हूँ, एक जरिया। ऐसे हम सब अपने अपने फील्ड में जहाँ जहाँ खड़े हैं, वो एक जरिया है। करा सब भगवान ने है, पर हम सब जरिया है। जरिया बन के संसार में आए हैं। भगवान चाहे तो उठा के ले ले, चाहे तो नहीं, पर अपने को अगर तुमने कर्ता माना तो दुखी सुखी होगा। फिर तुम्हारे दुख की निवारण तब तक नहीं होगा जब तक तुम अपने को जरिया मानेगा। जरिया मानने से बड़ा आसान है। पोस्टमैन ने चिट्ठी दे दी, चला गया अपने घर, बात खत्म। आया, पैगाम सुनाया गुरु का, काम खत्म। हम लोग उसी को पकड़ने लगते हैं, नहीं नहीं तुमने दिया, नहीं। गलत फहमी में न रहना, न उसको गलत बताना, तुम अपने को खुद। ये परमात्मा के द्वारा आया है पैगाम, और भगवान दे रहा है। ये परमात्मा की बात है, हमारी तुम्हारी नहीं। जैसे सारी सृष्टि को खिलाने वाला एक परमात्मा, हम और तुम नहीं खिलाते। पर अगर तुमने अभिमान किया, और दूसरा कितना होता है, ये माइंड है, उसके ऊपर इम्प्रेशन है। पापा आप ही ने लाया, आप ही बहुत हैं, तो इम्प्रेशन आ रहा है, वर्ड्स जो है छप रहे हैं उसके ऊपर। तो भले कहता है बेटा मैं नहीं, तुम्हारा नसीब था ऐसा, पर अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात चली गई। ये सीपेज और लीकेज कभी खत्म ही नहीं होती पानी की, कहीं न कहीं पानी घुस जाता है। और बहुत कहता है इम्प्रेशन, अरे बच्चे लोग इतना हमको मान रहे हैं, मैं नहीं किया होगा ना, मैं ही तो इसकी रक्षा करता हूँ, भूल गया।
बार बार भूलते, न जाने कितनी बार। नौकर करेगा मालिक को, मालिक आपने तनख्वाह बढ़ा दी, बहुत अच्छा, अरे ठीक है ना, फिर अच्छे से काम करो, फिर भूल गया। फिर बेटा आया तो माँ भूल गई, मैंने इसको पैदा किया, अरे बड़ी यत्न से किया है, इतने यत्न पूछो नहीं, पाल पोस के इसको बड़ा किया है। अरे भगवान ताकत न देखता, तुम क्या करती है? ये जो सुजागी है हमारे में, बार बार फिर सो जाते, फिर सो जाते, फिर सो जाते, बार बार गुरु अभी जगाया फिर अभी सो गया। अरे जाग मुसाफिर, तेरा वक्त हो गया। ये निमित्त मात्र हमको परमात्मा ने बनाया, सिर्फ देखने में हम आते हैं, जरिया तुम तक पहुंचने का, हम तक पहुंचने का एक जरिया है। बाकी हमारे तुम्हारे में से कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। और जो अपने को मानता है कि मैं करता हूं, करता सो मरता सो भरता, वही भरेगा, वही करता है, वही मरेगा। मैं न मरबो संसार, मोहे मिलो है जियावनहार। मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैं करता ही नहीं हूं। भगवान कभी मरता नहीं, इसीलिए वो अकर्ता स्वयं भव होके सारे संसार में चलता है। जो बनेंगे वो मरेंगे, जो बनेंगे वो मिटेंगे, जो बनेंगे नहीं वो मिटेंगे नहीं। अच्छी तरह से इस संसार के ज्ञान को अपने भीतर घोलो। सैचुरेशन चाहिए हमको ज्ञान का। जैसे पानी में शक्कर डालते डालते पानी की सारी ताकत कह दे कि अब नो मोर शुगर विल डिजॉल्व इन मी, मेरे अंदर फिर ज्यादा शुगर डिजॉल्व नहीं होगी। पानी ने अपनी शक्ति का हाथ उठा दिया, बोला बस मुझ में जितनी कैपेसिटी थी मैंने शक्कर को घोल लिया, अब नो मोर शुगर। अगर तुम डालोगे शुगर तो नीचे बैठ जाएगी। देखिए सर्टेन टाइम पर पानी की एक कैपेसिटी होती है, फिर पानी को थोड़ा गर्म करो, थोड़ी और शुगर घुलेगी। अब अगर ज्यादा गर्म करके शुगर डालोगे तो फिर जो शुगर है ना सारी क्रिस्टल होके वापस आ जाएगी, जम जाएगी शक्कर। हर एक के बाद कैपेसिटी है, तो हमारे को ज्ञान इतना लेना चाहिए फुल, बिल्कुल। अब शुगर घुलने की कोई आवश्यकता नहीं। अब दुनिया का कोई कर्ता भाव आएगा मेरे अंदर नहीं, मैं अकर्ता हो गया, अकर्ता स्वयं भाव हो गया। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये काम मैं नहीं करता, ये काम निराकार के हुक्म से होता है। जितना उसको निमित्त मात्र मेरे से कराना होगा कराएगा, बाकी मैं करने वाला नहीं। जहां मैंने इस बात को पकड़ लिया, तो आज दिन तक दादा ने कहा मैंने कभी किसी को ज्ञान नहीं दिया, तुमने लिया है। तुम लेने वाला बन सकता है पर मैंने दिया नहीं, क्योंकि वो निराकार को जान गया, देने वाला है दाता। भिखारी सारी दुनिया देने वाला एक राम। और ये अभिमान जो हम सब गृहस्थियों के होता है ना, गृहस्थ में मैंने किया, ये गवाओ। नहीं गवाओगे तो अहंकारिया निंदका पीठ दे, तुम्हारे को ऐसी भगवान की तरफ से मार पड़ेगी जो तुम रोते रोते दुनिया में जाएगा। आया भी रोते रोते, जाएगा भी रोते रोते। कबीर ने कहा मैं रोते रोते आया, अभी मैं हंसते हंसते जाऊंगा। अब जग रोएगा, मैं हंसूंगा। और जब मैं आया था तो जग हंस रहा था, मैं रो रहा था। अभी मैं हंसूंगा, जग रोएगा, क्योंकि मैं काम उतार के जा रहा हूं, मैं बात को समझ के जा रहा हूं। बोला अब सारी दुनिया, बोला कबीर जो मरा उसको जैसे कोई न रोवनहार। एक कबीरा ऐसा मरा जैसे कोई न रोवनहार। बाकी तो सब दुनिया में गए तो उसके पीछे सब रोते रहे, आज दिन तक रोते रहते हैं। रोना आता है, कितनी मुझे मूर्खता लगती है, अभी तक याद आता है, अभी तक रोना आता है, अभी तक ऐसे। मैं उसको कहती करते रहो, मूर्ख तुम हो और मैं तुमको क्या बोलूं। जब ज्ञान तुम्हारे को मैं दे रही हूं दादा का, तो तुम अपने को खुद उठाओ। कब तक तुम रोएगा, कब तक उसको याद करेगा। अरे काम उतरा गया संसार से, अब उठो। नहीं मुझे याद आती है, मुझे ऐसा होता है, तो करो बैठ के। तुम्हारी इस मूर्खता के पीछे मैं ज्ञान कभी नहीं सुनाती। मैंने कहा करता है तो करते रहो। उसको भी बड़ी खुशी लगती है कि मुझे कह रही है करते रहो, करो। क्या होगा, एक दिन तुम खुद ही जाग करके इस ज्ञान को सुन के कहेगा ये बेकार है। जैसे वो उठ करके जाके हीरे फेंक आया, शीशे के टुकड़े, ऐसे तुम भी एक दिन जाएगा जाके फेंक आएगा। कहीं भी तुम्हारे को करता है तो तुम मरेगा। दादा ने कहा मैं आया संसार में, सब कुछ हमको ज्ञान समझ में आया, मैं बात को समझ गया, मैं जा रहा हूं।
मैंने किसी को भी आज दिन तक ज्ञान नहीं दिया। ये तो जरिया बना था